सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, इंसान को व्रत जरूर करने चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। निराहार रहने से तन मन दोनों ही निर्मल हो जाते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में तो इसका और भी ज़्यादा महत्व है, विशेषकर औरतों के लिए। व्रत करने से विचारों का शुद्धिकरण भी होता है। जिस भी देवी देवता के नाम से व्रत किया जाता है, उसके प्रति दिल में श्रद्धा और भावना बढ़ जाती है। हमारे समाज में कन्या को माँ दुर्गा और औरत को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। अगर घर में औरत ना हो तो घर घर नहीं होता, क्योंकि सवेरे उठते ही औरत के चारों ओर घर का काम घूमने लग जाता है। सवेरे उठकर खुद नहाना और परिवार को नहलाना, फिर पूजा पाठ करना, तत्पश्चात भोजन और छोटे मोटे बहुत से काम घर में हो जाते हैं। औरत ही तो है जो परिवार की मंगल कामना 24 घंटे दिल में रखती है। पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और बच्चों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। औरत के व्रतों का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है। चाहे वो कार्तिक स्नान हो, शुक्रवार व्रत हो, चाहे सोमवार व्रत हो, कितने व्रत ऐसे होते हैं जो औरत बचपन से ही निभाती है। शादी से पहले अच्छे सुहाग के लिए व्रत करती है, शादी के बाद बच्चों के लिए व पति के लिए व्रत करती है। अपने लिए तो औरत कुछ करती ही नहीं। पुरुष एक कुल के लिए काम करता है, लेकिन औरत 2 कुलों के लिए काम करती है। हर औरत की कदर उसके पति से है। पति है तो जीवन स्वर्ग है, वरना ये समाज उसे जीने नहीं देता। भगवान हर औरत को आजीवन सुहागन रखे, हम भी उससे प्रार्थना करते हैं। हर औरत को जिंदगी में ये व्रत जरूर करने चाहिए, जिससे ससुराल और मायका दोनों सलामत रहें और औरत का लक्ष्मी रूप भी सलामत रहे। जिस घर में औरत ये व्रत करती हैं, वहाँ दरिद्रता, आपसी तनाव तो दूर होते ही हैं, साथ में पति पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, कारोबार की वृद्धि भी होती है। वहाँ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। समाज में भरपूर मान सम्मान ऐसी औरत को दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कुंवारी कन्या व सुहागिन औरतों को ये व्रत जरूर करने चाहिए। घर में हो तो ही व्रत करें, अगर घर से बाहर हो तो कुछ व्रत ऐसे हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। तो आइए आपको बताने जा रहा हूं कि औरत के व्रत के साथ क्यों बंधा है परिवार का भविष्य। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अपने चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सीधी आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। दोस्तों, सबसे पहले सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो शंकर भगवान को समर्पित किया जाता है। यह व्रत कुंवारी बेटी व सुहागिन औरत कोई भी कर सकती है। अगर कुंवारी कन्या ये व्रत करती है तो भोलेनाथ उनको अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं, जो मान सम्मान व पैसे से परिपूर्ण होता है और शंकर भगवान जैसा मांगने पर मना ना करने वाला होता है, हर प्रकार के गुण से परिपूर्ण होता है। सुहागिन औरत अगर ये व्रत करती हैं तो भोलेनाथ उनके सुहाग पर आंच नहीं आने देते। इसलिए ये व्रत कन्या और सुहागिन औरत दोनों को ही करना चाहिए। ऐसे ही नवरात्रों का व्रत है। ये व्रत साल में 2 बार आते हैं, लेकिन 2 बार ये नवरात्रे गुप्त नवरात्रों के रूप में आते हैं। उन व्रतों को बहुत कम लोग करते हैं। मान्यता ये है कि जो माँ के नवरात्रों के व्रत करता है, माँ आदि शक्ति
अपने भगत की लाज रखती है। एक दयानु भगत था जिसकी श्रद्धा व भावना के कारण मां ने कटे हुए घोड़े के सिर को भी लगा दिया था। आज पूरा हिंदुस्तान मां के नवरात्रों के व्रत करता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें मां का नवरात्रों का व्रत ना किया जाता हो। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में या हमारे विद्वान लोगों ने कुछ नियम भी इनके लिए निर्धारित किए हैं। अगर आप नियम कर्म से व्रत नहीं करेंगे तो आपको इनका फल प्राप्त नहीं होगा। एक व्रत औरत के लिए होता है अहोई अष्टमी का। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरे विधि विधान से रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना से करते हैं। इस दिन माताएं निर्जला रहकर व्रत को करती हैं। रात्रि के समय चांद को देखकर यह व्रत खोला जाता है। इस दिन किसी भी नुकीली चीज, सुई या कस्सी का प्रयोग नहीं किया जाता। एक व्रत शुक्रवार का व्रत भी है। यह व्रत संतोषी माता का व्रत कहलाता है, जो मां की ममता की देवी माता संतोषी हैं। यह व्रत कोई भी कुंवारी कन्या या सुहागिन औरत कर सकती है। इस व्रत की एक खूबी है, जो भी संतोषी माता का प्रसाद ग्रहण कर लेता है उसे पूरा दिन खटाई नहीं खानी होती, वरना इससे कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। एक व्रत आता है हरितालिका का व्रत। यह व्रत औरतों को जरूर करना चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान के कुछ भागों में किया जाता है। यह व्रत भादवे की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। इस व्रत को करने का भी प्रावधान है। यह व्रत कुंवारी कन्या और सुहागिन औरत दोनों ही कर सकती हैं। यह बहुत बड़ा फलदायी व्रत है। कोई भी व्रत करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नियम कर्म जरूर होने चाहिए। जब भी व्रत करें, स्नान करके, पूजा पाठ करके, श्रद्धा और भावना के साथ व्रत करें। रोगी या वृद्ध आदमी भले ही व्रत ना करे, क्योंकि अगर मजबूरी मानकर व्रत किया जाता है तो उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जिस दिन व्रत करें उस दिन भोजन में लहसुन या प्याज कदापि नहीं डालना चाहिए। इस दिन परिवार का कोई भी सदस्य मदिरा का सेवन ना करे। इस दिन पुरुष और औरत दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मुंह से कभी कटु वचन नहीं निकालने चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन गऊ को चारा या मछली को आटे की गोलियां या यथासंभव दान जरूर करना चाहिए। इसलिए जो भी व्रत करें पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। इस दिन सवेरे उठकर अगर कीड़नाल को जिमा दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर घर में सूतक पातक है तो माता काली के व्रत को छोड़कर कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। औरत को पीरियड के समय भी व्रत कदापि नहीं करना चाहिए। व्रत कभी भी संकल्प लेकर नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप संकल्प लेकर व्रत करते हैं, किन्हीं कारणों से अगर व्रत खंडित हो जाता है तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। दोस्तों, और भी बहुत से व्रत हैं जिन्हें कुंवारी कन्या या सुहागिन औरत कर सकती है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आगामी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सभी दोस्तों को जय माता दी।